अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत सड़ी के मैं मोहम्मद शहजाद खान यूट्यूब चैनल सराकी शहजादा ते अज दा व्लॉग मज़ेदार ते पप्पू शप्पू बढ़िया तो खैर है बड़े लंबे रूट हैं तो ही वक्त मैं आ चुके हैं अपने दोस्त शहबाज दे प्लेटन उत्ते। लेकिन इतना मैं के बेटा के दोस्त को मिला लेकिन इसका सारे ना गए हुए हैं पता नहीं कितना ते मैं जो हूँ वाला तैयारी थी बे पासे ते साढ़े इलाके का एक जिम्मेदार है अल्लाह पाक को जन्नत जा देवे वो ये चौधरी सनाउल्ला माशाल्लाह अच्छा खासा इलाके का वड्डा जिम्मेदार है ते अल्लाह पाक को जन्नत जा देवे। तो उनका बेटा वड्डा सही बिलाल जट उनका व्लॉगिंग का चैनल भी है ते फेसबुक पेज है ते आज मुलाकात करा मैं हूँ बंदे नाल उन्हें को टाइम की दसे उन्हें टाइम सा कुड़ी तो उन्हें बड़ी मेहरबानी है ते दोस्तों आज रवानगी थी पी लेकिन बाइक रेडी है ते बाकी ओके सब चीज़ तो हम मैं रवाना थी पिया थोड़ा दूर है घर को जुलते तो मुलाकात करें उन्हें नाल ते उन्हें दा माल वगैरह या उन्हें दा डेरा वगैरह तो घूमे ते जी हाँ दोस्तों तो मैं आदा पे मैं पे ते बिलाल भी होनी मिल गए ते उन्हें दे डेरे पहुँच बिलाल भी क्या है? बिल्कुल ठीक है। हम जनाब दुआ हम शहजादी सराकी जो है वो शहजादे साहब को हम वेलकम करते हैं कि ये जो है वो यहाँ पर हमारे पास आए हैं। इनका बहुत बहुत जो शुक्रिया और जो है वो बहुत अच्छी जो है वो वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं और शुक्रिया आपका, थैंक यू। सराइकी जो इनका जो कल्चर है ना उसको ये उजागर जो है वो करते हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपका सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया मिलने के लिए। तो ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप जो है वो मिल रहे हैं और बैठे गपशप करते हैं, चाय शाय भी पीते हैं। तो दोस्तों तो आपको मैं पहले देरे देख थोड़ा ज़्यादा तो व्यू दिखा रही हूँ। सब तो पहले तो बिलाल भी होनी जरा ना वो जट बिरादरी नाल ताल्लुक रखते हैं तो आपको पता है इन्हें जरा बेसिक जरा इन्हें ज़्यादातर होंगे ना मंझी वगैरह ज़्यादातर धरते नहीं मैं बिलाल भाई। जी हाँ हम जो है वो आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर हमारी कुछ ज़मीनें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जी और जो हमारे यहाँ पर हमने कुछ जानवर रखे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जी मैंने सब दोस्तों को बोला कि चलते हैं बिलाल भाई के पास, उनका बिल्कुल मुकम्मल डेटा आपको दिखाते हैं व्यू कि उन लोगों ने किस चीज़ का बिज़नेस किया हुआ है और उनका डेरा दिखाते हैं उनका क्या चल रहा है आज का रूटीन। पहले ज़रा कुछ चक्कर वगैरह लगा लें फिर चाय वगैरह भी पीते हैं। चलें ठीक है चलें। यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे भैंसें हैं ना, ये यहाँ पर जो ख़ास जो भैंस है हमारी जो सबसे बड़ी भैंस है जो सरदार है। जी सरदार आ जाए यहाँ पर। और मज़े की बात ये जितनी भी नस्ल आपको नज़र आ रही है ये सारी जो भी कटे कटियाँ हैं ये सब जो है वो इनकी सरदार जो है वो ये वाली है जिसको हमने जो है वो नानी अम्मा का लक़ब दिया हो कि ये हमारी जो है वो सरदार है और सारी भैंसों की जो है वो ये नानी अम्मा बनी हुई है। दोस्तों तो मेरे साथ में समझो सारे ना जरा मैन गुरु है ना ये और ही दी वजह तो सारी ना ज़्यादा पुश्ती हिंदी वधी खड़ी है बिल्कुल ही। और अच्छा। ये देखें और अच्छा इसकी दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो दो भैंसें नज़र आ रही हैं आपको, ये दोनों भैंसें जो हैं वो एक ही दफ़ा सुई थी, पैदा हुई थी। अच्छा, एक ही टाइम पैदा हुई थी। और मज़े की बात ये कि जब ये लगी हैं तो अच्छा। जब ये तैयार थी तो फिर माना इनका जो टाइम है वो भी टाइम इनका एक जैसा टाइम था। एक दिन मतलब ये लगी हैं और जब फिर उन्होंने बच्चे दिए वो भी इन्होंने एक दिन जो है वो बच्चे दिए। ये इनकी जो है वो खसूसियत है। और हमने तो ज़िंदगी में पहले सुनते रहते थे कि मतलब मगर ये जो है वो हमारे साथ खुद हुआ कि माना दोनों जो कटियाँ हैं वो एक दफ़ा जो है वो सुई हैं। क्या बात है, ये दिखाएं जरा और इनके जो है वो चेहरे भी दिखाएं, बड़े खूबसूरत चेहरे चेक करो माशाल्लाह से वीआईपी दोस्तों नस्ल कमाल से। क्योंकि ये होंगे दोस्तों कहीं कहीं कोई शौक तो पता है जो मेरे को ज़्यादातर शौक है जरा सा बकरे वगैरह परंदू या वड्डे गाबे, लेकिन बिलाल भी होंगे जरा शौक है बेसिक वो कटियाँ वगैरह क्योंकि इन्हें दा जरा ना फार्म एक तरह का बड़े खड़े हैं बिल्कुल भी। आ जाए जो है वो पार्क है छोटा सा जहाँ पर जो हमारे जो दोस्त वगैरह आते हैं जी और उन दोस्तों के साथ यहाँ पर गपशप करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। तो दोस्तों जी पार्क बड़ी खड़े ना बिलाल भी होनी क्योंकि काम वाले दोस्तों वास्ते वहाँ वास्ते तो वीआईपी वाला माहौल है आउट क्लास। तो चेक करो तो टेबल वगैरह का व्यू नज़र दा पे उसे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपन जी मैं प्रोग्राम बड़े सू तो वो भी तुम नाल शेयर करे सूँ। चेक करो वीआईपी तो बिलाल भी होने घर का जरा ना देर का व्यू है बाहर का। तो दोस्तों ये तो कुछ दिखाया मैं मस्जिद थोड़ा बहुत देर का व्यू तो लेकिन मस्जिद उत्ते जलते रहे। तो दोस्तों हम असा चले मैं उत्ते बिलाल भी नाल दे उत्ते जलते उत्ते का व्यू तो आपको दिखे तो साढ़े को जब बिलाल भी होंगे जमीन वगैरह वो भी तो उत्तो पहले मस्जिद छोटा सा मुख्तसर व्यू देखे सूँ। तो चेक करो माशाल्लाह सोलर सिस्टम लगे हुआ बिलाल भी है तो क्या चीज़ से लें
बोर वगैरह लगा पे सोलर सिस्टम है यहाँ पे, इस पे हम फिलहाल चला रहे हैं सिर्फ ट्यूबवेल। अच्छा ट्यूबवेल। और हाँ यहाँ पर 16 प्लेटें लगी हुई है और इंशाल्लाह आगे चल के हम जो है वो जो घर वाला जो है ना वो सिस्टम बिजली वाला वो भी हम सोलर पे शिफ्ट करेंगे। चलें ठीक है ठीक है। बाहर जो है वो ट्यूबवेल लगा हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर ये जो आप गन्ना देखेंगे सारा अपना गन्ना है, वो सामने हमारा 1 एकड़ बाग का भी है आम का। ये दोस्तों तो नज़र दा पास पे बिल्कुल व्यू ना टोटल जरा कमा दे। ये सारा बिलाल बेहोनी खुद बीजा हुआ है, ये चेक करो। ज़्यादातर हमारे पास जो है ना वो गन्ने की फसल होती है क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं। जी जी। और गन्ने से हमारा एक किस्म का इश्क भी है, शौक भी है। क्या बात है। हाँ, और गन्ने के बगैर हम लोग अधूरे हैं। सुनाए क्या रेट चल रहा है आजकल फिर गन्ने का किस चीज़ का? गन्ने का रेट बहुत सारी बातें चल रही हैं और अभी तक जो है वो 425 की आवाज़ें आ रही हैं पंजाब में। अच्छा पंजाब में। और सिंध में 450 की आवाज़ें आ रही हैं। चलें तो इंशाल्लाह 450 रेट अगर निकलता तो बहुत अच्छा रेट होगा ज़मींदारों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं दिखा रही हूँ कमाल वी पे दरख्त नजर व्यू नजर पे ना वी पे आउट क्लास। तो बिलाल भी जरा घर दे फ्रंट दा दे रहे फ्रंट दा लोके पे चेक करो असें वी पी माशाल्लाह दूर को तो आउट क्लास लगता पे उस पे। तो ये चेक करो फ्रंट दा लोग सी। बाकी ना बिलाल भी होनी कोई बूटियाँ वगैरह बीजे हो जान। ये मेरे एलोवेरा वगैरह है। हाँ ये एलोवेरा है। चेक करो असें वी तो मैं मजीद जरा अंदर भी कैसा तो जरा मजीद जरा जानवर जितना कि बिलाल भी होनी बधेन या वैसे तो बिल्कुल ही तो नज़र आ गया उसे लोग बाहर तो लगते केरा केरा दोस्त जैसे बोलते हैं कि पिंडा वाले लोग, ये पिंड का माहौल है। और अक्सर हमारी जो ज़िंदगी वो गुजरी है ज़्यादातर गांव में गुजरी है, तो हमें एक किस्म का गांव से इश्क है। और गांव में ताज़ी आबो हवा, ताज़ा पानी, फ्रेश जो है वो माहौल, आपको ये सारी चीज़ें माना गांव में मिलेंगी। और अक्सर जो शहर वाले लोग होते हैं वो इन चीज़ों को तरसते हैं। जी जी दोस्तों, अक्सर जना बिलाल भी उन्होंने अक्सर जी जिंदगी गुजारी है, लेकिन गुजारी गाँव के लेकिन उन्हें गुजारी है सिंध के तो आपको बोली दे महसूस फर्क महसूस इंदा से जो ना बिलाल बनी काफ़ी बेचना सिंधी मार रहे हैं इवें ना बिलाल भाई। सिंधी भी हम बीच में बोलते हैं, उसके साथ सराइकी भी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जो है वो। सही बात है। कमाल भी है दोस्तों। तले ले उतर ले आयूँ तो हूँ तो आपको मैं दिखेंदे पू जितना बिलाल भी होनी तो जानवर वगैरह जितना बधेंदे ना कि उतना तक व्यू दिखाऊँ। जहाँ पर ये हमारे जो है वो राग बैठे हैं हारी है हमारे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और ये हमारे जो स्टोर हमने बनाए हुए जहाँ पे हम खाद वगैरह रखते हैं, दवाई रखते हैं। ठीक है। और सर्दियों में जो है वो जानवर यहाँ से अंदर हम बांध लेते हैं। ठीक है। और गर्मियों में फिर जो है वो नहर वाली साइड वहाँ पे हम बांधते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे सारे अपनी बोली ये बढ़िया खड़े एक तरह का भाना पक्का भाना जब आप आ दिन, लेकिन इत उस साइड ने भाई होंगे जरा रहा के ना और रहंदे तो इस साइड का ये व्यू है। यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ भी हमने रखी हुई हैं। अच्छा, और तकरीबन जो है हमारे पास को 20। तो दोस्तों बिलाल भी होनी जरे ना माल्टे वगैरह रा दिखाने जरा ना खाने वाले फ्रूट। हाँ वो भी हम सराइकी शहजादे को हम जो है वो तोड़ के देंगे, ये जो है वो टेस्ट करें खाएं। चलें ठीक है, मेहरबानी। आप खुद तोड़ेंगे या मैं तोड़ के दूँ? आप तोड़ के दें। अच्छा। तो दोस्तों सर चेक करें जो क्या नहीं पोजीशन है कैसे मिठे या क्या है ये चेक। दोस्तों चेक करो आगन फ्रूट बिलाल भी होनी कम दे पेन तो खाओ तो साथ बिस्मिल्लाह। जो है वो सराइकी शहजादे साहब को हम जो है वो देते हैं कि ये जो है वो ये फ्रूट है, ये ताज़े फ्रूट खाने का दरख्त में से तोड़ने का अपना ही मज़ा है। कैसे सही बात है दोस्तों, तक पता है जो ताज़ा फ्रूट खाना मज़ा ही और ये चीज़ें जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ गाँव में मिलेंगी। गाँव में मिलेंगी, सही बात है। और कहीं ये सिटी में बिल्कुल ही मुयसर नहीं है। नहीं है जिमें दोस्तों तक पता है जो देहात में ताजगी हवा होंगी, ताज़ा माहौल होंगे, ताज़ा चीज़ा होंगे, उनका ब्याह एक लेवल होंगे। साहब ये खाएं आप। चलें शुक्रिया मेहरबानी, आप भी खाएं। मैं भी खा रहा हूँ। तो दोस्तों बाहर जलते तो मजीद व्यू दिखेंगे। पहुँच चुकी हूँ साइड ने बोरल साइड ने तो बिलाल बिल्कुल बुद्धू भी क्या मालूमात है। सब तो पहले तक मैं बोर का पानी दिखावा तो मेरे बोर का पानी का ड्यूटी करे तो लेकिन साइड को दरख्त वगैरह ला देगा वही फ्रूट वाले कमाल VIP वाले तो खादा चेक करो VIP वाला सिस्टम क्यों कहता कि पिंडा ने माहौल ही कुछ और है। तो मजीद ये दरख्त रहते बिलाल भी दरख्त काफ़ी ज़्यादा तो दोस्तों घर वाले साइड काफ़ी दूर एक देर निकाले से ते गन्ने का दिखावा तो आपको तो बिलाल भी किमें गन्ने दी लगती भी पोजीशन फिलहाल? गन्ना की पोजीशन माशाल्लाह ठीक लग रही है और इंशाल्लाह वैसे ये है कि पिछले साल से गन्ने की एवरेज इस साल कम आएगी क्योंकि मौसम ने काफ़ी ख़राबियाँ पैदा हुई हैं मौसम की वजह से। अच्छा। और उसके बाद इस साल बारिशें भी जो है ना वो मतलब ज़्यादा पड़ी हैं, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इस साल गन्ने की एवरेज कम आएगी।
तो दोस्तों ये वे गन्ने दा व्यू माशाल्लाह पिछले साल हमारी गन्ने की एवरेज तो 1400 से 1500 मन तक आई थी एकड़ की। क्या बात है। मगर इस साल जो है एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 1000 मन तक आएगी। अच्छा चलो दोस्तों जी में तो आपको सीन इंशाल्लाह वही तो खींचू भी फिलहाल कमान दे तो बाद भाई इंटरव्यू खींचू तो सुनो क्या पोजीशन तो रहेगी कमान दी तो चेक करो कमान चारों तरफ जना बिलाल भी होता कमान दे ये तोड़ दी गली जे ना। तो दोस्तों अस पहुँच चुके हूँ बिलाल भी होने बाग दे तो बाग का व्यू दिखा तो बिलाल भी होने पुज तो मजीद बूटे रहने का क्या इरादा है या क्या सीन है बाग का। हमारा यहाँ पे ना कोई 1 एकड़ हमारा बाग है अच्छा का, और तकरीबन इसके अंदर कोई 40 पौधे जो है वो लगे हुए हैं। इसके अंदर सिंदड़ी भी है, लंगड़ा भी है, चौंसा भी है, अनवर डिटोल भी है। और अभी कुछ बाग में गुंजाइश थी पौधे लगाने की तो हमने वो तकरीबन 12 पौधे और लगाए हैं और बाग को हमने जो है पूरा कर लिया। तो दोस्तों देखने तक नजर दे पसंद नवे पौधे जरा लगे खड़े ना फिलहाल। इसमें से सबसे कीमती बाग में से सबसे कीमती पौधा ये वाला है जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है अनवर डिटोल। कहते हैं कि सबसे महंगी जिन्स और रेट इस अनवर डिटोल का जो है वो मिलता है। तो दोस्तों तुम कमेंट दसे सकते बाकी अनवर डिटोल का काफ़ी ज़्यादा रेट होंगे क्योंकि असादा फिलहाल इन पासे कोई ध्यान क्या नहीं क्योंकि अस बाग वाले पासे ना सर बिल्कुल ही दिलचस्पी क्या नहीं क्योंकि ज़मीन बिलाल भी सर कोई बाग वेच क्या नहीं बाग जरा ना बिल्कुल भी कहना सर एक काम भाई वो भी इसे दाइयो चला गया उखाड़ दिया। तो दोस्तों जरा ना ये नवी ज़मीन एक रेडी थी पे बिलाल भी उन्हें पूछ दूँ भी ये क्या बनवे पेन तो किस बिलाल भी ये आप किस लिए बनवा रहे हैं ज़मीन को? ये जानवरों के लिए चारा यहाँ पर काश्त किया जाएगा, बरसीम की यहाँ पर काश्त होगी क्योंकि अगर हमें जानवर रखने हैं तो उनके लिए दूध भी हमें जो है पीते हैं तो उनके लिए जो है वो देखभाल के लिए हमें ज़ाहिर उनके लिए घास और खाने पीने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। सही तो यहाँ पर हम जो तकरीबन 2 एकड़ का हमारे प्लाट है जहाँ पे हम जो है वो घास बरसीम काश्त करते हैं। ट्रैक्टर से खड़ा हुआ सामने और यहाँ पर ये तैयारी शुरू करेंगे। तो दोस्तों जरा ना बरसीम रहने वास्ते बिलाल भी अपनी ज़मीन रेडी करवे खड़े तो इस साइड नो सारा बंदा खड़े शफीक साहब क्या हाल है सर ठीक हो खैरियत है? अच्छा ब्याह सुनाओ ओ अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत है। तो दोस्तों ये चेक करो सी कमान दा व्यू भी यहाँ पर ये कपास है। अच्छा है सही है। तो दोस्तों तक नज़रदार पास कमान चारों साइड तो ये ज़मीन जरी तैयार थी पे ना बरसीन छटी पे माल वास्ते ना घाह शाह। तो दोस्तों ये जरा देखने ना खजा ये गनो लैन दे भी पहला व्यू नहीं दमदा पे तो बिलाल भी होनी ना एक कुछ सिंध को चाहे हैं तकरीबन 4 साल के बिलाल भी होने अबू चाहे हैं सिंध के बिचों जरा इतना लाता गया चेक करो सी पहला मौसम। तो दोस्तों इन्हें असली खजूर नाम है ना बिलाल भाई? अच्छा सही से ये सिंध पे जो है ना वो जो टॉप की वैरायटीज़ होती हैं उन टॉप की वैरायटीज़ में इसको शुमार किया जाता है। इसका नाम है असील खजूर जी। इसको 4 साल हो चुके हैं, 4 साल में इतनी जवान हो चुकी है और अभी ये अगले 1 से 2 साल में ये फल देना शुरू कर देगी। चलें ठीक है ठीक। तो दोस्तों तुसा दसे सो कमेंट तुसा कि खजूरा रहे दोस्तों कमेंट दसे सो जो तुम्हारी राय क्या है। तो दोस्तों ज़मीन तो घूम घुमा तो मैं अगर जगह पर पुजूँ तो इतना बैठे बिलाल भी होने दे छोटे भाई उमर भाई क्या हाल उमर भाई ठीक है खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुना ठीक है खैरियत है? ओ अल्हम्दुलिल्लाह आप सुना ठीक हो तबीयत से ठीक है? तो दोस्तों हुण आ गई चाय तुसा पीवो तो सत बिस्मिल्लाह नहीं तो अस पीने पे तो बिलाल भी मेहरबानी सी चाय बनाने वास्ते सही तो ये बैठन से भाई होनी चाहिए ना बिलाल भी होने अक्सर जनन कैमरा मैनी मेरे ख्याल के इवें बिलाल भाई। तो दोस्तों ये चेक करो अच्छा और दोस्तों चाय पीते जिमें बैठू तो वाल बिलाल भी होनी देना बे मेहमान आ गए तो बिलाल भी को पहले तारुफ करवे सन जो उन्हें वाल मजीद होने को इंटरव्यू। ये हमारे पास अभी पहुंची है आमिर चीमा साहब है जो कि होंडा में जो है वो ये मैनेजर है और जो है वो इनके साथ जो है वो इनके कज़न भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनसे हम ज़रा कुछ बात करें। आमिर चीमा साहब कुछ हम चाहते हैं कि हमारे देखने वालों को हमारे शहजादी जो सराइकी साहब है इनको बताएँ कि आपकी जो जॉब है वो जॉब कैसी जा रही, कितने साल हो चुके हैं, आपने इस जॉब से क्या सीखा?
आपने माशाल्लाह एमफिल किया हुआ है। MBA। MBA, क्या बात है। सबसे पहले तो जी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनके पास मेरा चक्कर अक्सर लगता रहता है, और जब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इनके साथ बैठ के गपशप लगाने का बहुत मज़ा आता है। क्या बात और है। यही वजह है कि अक्सर जब भी मुझे वीकेंड पे टाइम मिलता है, महीने बाद मिले, 1.5 माह मिले, 2 माह मिले, मैं लाजमी यहाँ पे चक्कर लगाता होता हूँ। और मकसद यही होता है कि एक तो नेचर के अंदर बैठना, क्या क्योंकि बात। हम ज़रा नौकरी पेशा लोग हैं और अक्सर शहरों में टाइम गुजरता है, तो इस तरह की नेचर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। क्या बात। तो फिर इनके पास आ जाते हैं, गपशप लगती है, काफ़ी मज़ा आता है। MBA किया हुआ मैंने 2011 से 17 तक इस्लामाबाद रहा हूँ। BBA ऑनर्स भी वहीं से है, MBA कायद यूनिवर्सिटी से है। क्या बात। और 2017 से फिर मैंने एटलस होंडा को ज्वाइन किया था, और 17 से अभी तक एटलस होंडा में ही एज एरिया मैनेजर चलिए माशा। जॉब कर। अच्छा, जॉब में हम चाहते हैं कि आप हमारे देखने वालों को बताएं कि इस इतने जो आपने टाइम जॉब में गुजारा है, इससे आपने क्या आपने सबक सीखा है, क्या लेसन मिला है? मेरे ख्याल सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मैंने सीखा है इस जॉब से, कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या बात, सही और बात है। डिसिप्लिन जो है वो ऐसे ही आता है कि जॉब के अंदर ज़रूरी होता है कि एक सर्टन टाइम पे आपने उठना है और उस टाइम पे आपने ऑफिस में पहुंचना है, और एक सर्टन टाइम ऑफ आवर्स हैं डे में जितनी जो आपने ऑफिस में गुजारने हैं, और फिर आपने वापस आना है। तो जितनी भी जॉब होती हैं, अब लोग डिफरेंट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में वैसे ही हालात काफ़ी टाइट हैं। टाइट है बिल्कुल। तो 80% तो मैं ये कहूँ, बल्कि 80 नहीं 90% लोग जो जॉब कर रहे होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं 10-15% जो शायद डिसिप्लिन सीखने के लिए कर रहे होते सही है। हैं, या वो ये समझते हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन शायद जॉब में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होता है और ये चीज़ें हो चुकी होती हैं, तो वो उसमें चल रहे होते हैं। मैंने जॉब से जो मैं अगर क्रक्स बताऊं तो वो ये है कि मैंने डिसिप्लिन सीखा, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन सीखा है। उसके बाद डेफिनेटली जिस चीज़ की जॉब है, बिजनेस या शोरूम्स मैनेजमेंट, वो तो आप डेफिनेटली सीखते हो, वो तो आप कोई भी जॉब करोगे उससे रिलेटेड आप चीज़ें सीखते हो। सीखते हैं लेकिन अगर मैं वन लाइनर या टू लाइनर बोलूँ तो उसमें ये कि डिसिप्लिन, बिल्कुल। और वो डिसिप्लिन फिर आपको हेल्प करता है अगर आप दुनिया का कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो डिसिप्लिन आपका वहाँ पे काम आता है। क्योंकि आप अगर बिजनेस भी करेंगे तो आपको टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे भी देखनी पड़ेगी। अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं घर बैठा रहूँ, अपनी मर्ज़ी से उठ के जाऊँ, अपनी मर्ज़ी से वापस आऊँ, तो वो बिजनेस फिर बिजनेस नहीं रहता, वो फिर गुजारे लायक हो जाता है। या सही तो बात। लॉस कर बैठते हैं आप, या फिर आप कमाते इतना थोड़ा है कि उसमें गुजारा ही होता है, और फिर गुजारे से बेहतर जॉब हो जाती है मेरे नज़दीक, क्योंकि बिजनेस भी अगर गुजारा करवाए तो फिर वो बिजनेस तो ना हो। बिल्कुल। आमिर चीमा साहब की जो है ना बातें बड़ी मतलब जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे बातें करते हैं, जी और जी। बड़े ही मतलब खूबसूरत और प्यारे अंदाज में इनकी बातें और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। और आमिर चीमा साहब जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट कर दें कि शहजाद सराइकी साहब को फॉलो कर लें, और चलिए इनके ठीक है, जो शुक्रिया। पेज है यूट्यूब चैनल पर इनको जो है वो फॉलो करें, और इससे जो है वो फ़ायदा सबको होगा। शहजाद साहब, जी जी इंशाल्लाह। मैं सब लोगों को सराय की माहौल दिखाऊंगा, सराय की कल्चर दिखाऊंगा, एक समझो कि सराय की पट्टी दिखाऊंगा मैं क्या हो रहा है अभी मैं सराय की कल्चर। ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं। डेजिग्नेटेड आवर्स होते हैं वो आप ऑफिस में गुजारते हो, और फिर आपको जब छुट्टी होती है वही स्कूल वाला हिसाब होता है, जब छुट्टी होती है आप घर आ जाते हो। डिसिप्लिन यही होता है कि आप टाइम फॉलो करते हैं या नहीं करते। और आगे जाके जब आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं तो बिज़नेस की सक्सेस का राज भी इसी में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में आ जाता है। और फिर सिर्फ जॉब डिसिप्लिन नहीं सिखाती, आपको मेहनत करना भी सिखाती है, आपको मुख्तलिफ लोगों की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिखाती है। आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। आप लेबर जब आप आगे बिजनेस में जाएंगे वहाँ पे भी ह्यूमंस तो हर जगह होते हैं, तो आप वहाँ पे उनकी हैंडलिंग अच्छी कर सकते हैं। आप किस बंदे से किस तरह का काम आपको लेना चाहिए आप ले सकते हैं, तो ये सब कुछ जॉब सिखाती है। बहुत शुक्रिया आपने। ये सारा कारोबार तो तुम लोग कर रहे हो, पीछे हम रह गए।